हरे कृष्ण। एक दृष्टिकोण ये है कि हम बड़े कार्य करें, ऊंचे कार्य करें, चेतना के ऊंचे कार्य करें तो उसे शांति प्राप्त होती है। और इसका जस्ट अपोजिट दृष्टि यह है कि हम शांति पूर्वक जीने के लिए अभ्यस्त हों या शांति पूर्वक जीना चाहें तो बड़े कार्य फलित होते हैं, बाय प्रोडक्ट। एक व्यक्ति जो शांति पूर्वक जीता है उसके जीवन में ऊंचे कार्य फलित होते हैं। दो विपरीत बातें हैं, परिणाम एक ही है, कर्म का फलित होना, परंतु एक दृष्टि यह कहती है कि तुम कोई श्रेष्ठ कार्य करो तो शांति फलित होगी। उसकी दूसरी दृष्टि यह कहती है कि तुम शांतिपूर्ण हो जाओ तो जो फलित होगा वही ऊंचा कार्य है। देखें हम जीवन बुद्ध का। बुद्ध ने कोई श्रेष्ठ कार्य करने की कोशिश की क्या? नहीं की। बुद्ध ने शांति पाने की चेष्टा की। बुद्ध का सारा श्रम इस बात में है कि कैसे मैं स्थायी शांति पा सकूं, कैसे कोई एक ऐसी मनोदशा पा सकूं जो मुझे स्थायी शांति दे। घनघोर परिश्रम करते हैं शांति पाने के लिए, फिर उनको अंततः ज्ञान फलित होता है। जब ज्ञान फलित होता है तो उनके हृदय में करुणा होती है और ज्ञान होता है। फिर वो उस ज्ञान को करुणापूर्ण हृदय से बांटते हैं तो कर्म फलित होता है। बुद्ध ने जो ज्ञान बांटा वो ज्ञान बांटने के लिए नहीं पाया था। बुद्ध ने जो कर्म किया था वो कर्म इसलिए नहीं किया था कि मैं कल बुद्ध बन जाऊंगा, फिर मैं ज्ञान बांटूंगा, फिर मेरे ज्ञान से इतने लोगों को शांति मिलेगी। बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध शांति की खोज में गए, शांति को प्राप्त हुए। शांति को जब प्राप्त हो गए तो शांति बंटने को आतुर थी, उसका स्वभाव है बंटना। वो बटी, बुद्ध के कार्यों के रूप में बटी, कार्य फलित हो गया। तो ये कहना कि कोई व्यक्ति शांति से जी रहा है तो वो कोई बृहद कार्य क्यों करेगा, मंगल कार्य क्यों करेगा, ये बात तो यहां लागू नहीं होती। क्योंकि बुद्ध तो शांति ही चाहते थे, लेकिन जब शांति मिल गई तो उसका कार्य क्या फलित हुआ? हजारों लोगों, लाखों लोगों, करोड़ों लोगों का मंगल हुआ, है कि नहीं? लेकिन बुद्ध ने मंगल करने के लिए शांति नहीं चाहिए थी। शांति मिली तो मंगल घटित हुआ। यह आउटकम है, लक्ष्य नहीं है कि कोई व्यक्ति ये लक्ष्य करे कि हमें तो लोगों का मंगल करना है, हमें तो लोगों का श्रेष्ठ जीवन देना है, श्रेष्ठता बांटनी है। बहुत अच्छा भाव है, लेकिन ये मंगल कैसे घटित हुआ बुद्ध के जीवन में? आउटकम के रूप में। बुद्ध का कोई टारगेट नहीं था, ऑब्जेक्ट नहीं था कि मुझे बुद्धा आउट बनना है, मुझे बुद्ध बन के ज्ञान बांटना है, मुझे भगवान बनना है। कोई टारगेट नहीं था, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। केवल मेरा मन शांत हो जाए, मुझे वो मिल सके जो मेरी चरम अभिव्यक्ति हो सके, जो स्थिर हो सके, वो स्थिर मन। ये आकांक्षा रही होगी, ये उत्तर वो चाह रहे होंगे जो जीवन से, ज्ञान से, तपस्या से वो चाह रहे थे, और फिर उनको मिला। तो जो हमारे भीतर भ्रम होता है कि यदि हम शांति पूर्वक जीवन जिएंगे तो फिर तो हमने कुछ श्रेष्ठ ही नहीं किया, ये जो श्रेष्ठ का भाव है कि हमने कोई स्पेशल नहीं किया, हमें कंटेंटमेंट कैसे मिलेगा, हमें ये कैसे मिलेगा। जिस दिन आपके भीतर शांति घटेगी, सहजता घटेगी, कंटेंटमेंट आउटकम है, वो मिलेगा। आप जो भी करोगे, जैसे भी करोगे, वो मंगल कार्य ही होंगे। उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप उनकी चिंता करने लगते हो जिनकी चिंता करना आपका काम नहीं है। आपका काम है जो आपके भीतर हो सकता है, उस संभावना को जगाना। यदि वो संभावना जग गई तो उससे क्या काम लेना है, वो अस्तित्व आपसे करवा लेगा, परमात्मा आपसे करवा लेगा, और वो काम अपने आप घटित होने लगेगा। उस काम के रास्ते भी बनने लगेंगे, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है, आप केवल उसी की चिंता करें। जिस दिन आपको वो
मिलेगा, शेष जो जो आप सोचते हो वो सब फलित होने लगेगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।